नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर साक्षी, एक होम्योपैथिक फिजिशियन। और आज का टॉपिक है अल्कोहल पीते रहने से लिवर पर क्या क्या प्रभाव आ सकते हैं, उसके बारे में आज हम जानकारी लेंगे। दोस्तों, अल्कोहल पीते रहने वाले लोगों की संख्या तो बहुत है। इसमें से 40% लोग जो एक्सेसिव अल्कोहल पीते हैं उनकी डेथ लिवर सिरोसिस से हो जाती है। ये हम सब जानते हैं। हमें ये भी पता है कि शराब सेवन अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन कितनी मात्रा में हमें लेना चाहिए, और अगर हम इसे कंटिन्यूसली ले रहे हैं तो भी कितना मिलीलीटर लेते रहने से भी लिवर पर प्रभाव पड़ सकते हैं। अगर आप 280 ml के करीब बियर लेते हैं तो उसमें 10 से 12 ग्राम के करीब अल्कोहल रहता है। या फिर 150 से 180 ml ऑफ शैम्पेन हो गई या 100 ml ऑफ रेड वाइन हो गई, इन सब के अंदर इतना इतना अल्कोहल तो रहता है। और ये अल्कोहल की मात्रा जो है वो डेली बेसिस पे लेने से लिवर को फैटी बना देता है। देखिए दोस्तों, मैं इसलिए बात कर रही हूँ शराब सेवन की, क्योंकि शराब या अल्कोहल अगर आप डेली बेसिस पे लेते रहते हो, ये भी एक तरह का खाना ही है, इसमें भी कैलोरीज होती हैं। तो इसकी कैलोरीज थोड़ी ज़्यादा होती है अगर आप ज़्यादा अल्कोहल लेते हो। और जो हम खाना खा रहे हैं उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ये अल्कोहल जो है ये न्यूट्रिएंट्स को तो हटा देता है। ये अपना ही पूरा एक धावा बोल के रखता है कि हाँ, मैं आ गया हूँ और अब सब कुछ हटा दो, क्योंकि इसका बहुत भयंकर तरीके से दुष्प्रभाव रहता है। और लिवर जो है वो एक लौता हमारा ऑर्गन है जो डिटॉक्सिफाई करता है, यानी जितनी भी गंदगी है हमारी बॉडी की उसको क्लीन करके ही बाहर भेजता है अच्छे रूप में ब्लड के अंदर। लेकिन अगर आप अल्कोहल पीते रहोगे तो क्या होगा, अल्कोहल को भी उसको क्लीन करना ही है। अल्कोहल क्लीन करने के संग संग वो बाकी का जो काम है उसका वो कम हो जाता है। दोस्तों, स्टेजेस जानने से पहले हम लिवर के बारे में बात कर लेते हैं कि लिवर क्या है। लिवर एक ऑर्गन है, हम सब जानते हैं। और ये ऑर्गन जो है वो राइट साइड में होता है, कोन शेप में होता है, स्टमक के ऊपर ऐसे बैठा होता है। और इसका जो वजन है वो 1.5 किलो के आसपास रहता है। इसका जो सबसे प्रमुख कारण है वो हमारी बॉडी की जितने भी विकार हैं डिटॉक्सिफाई करने का इसका एक सबसे बड़ा फंक्शन है। कि कितने भी विकार होते हैं, जैसे हम कभी कभी जो मेडिसिन ले लेते हैं, गोलियां ले लेते हैं, या हम कुछ भी ख़राब खा जाते हैं, बाहर का जो खाना है वो ज़्यादातर ख़राब ही रहता है। तो जितना भी ऑयली है या मैदा है या बहुत बहुत ख़राब चीज़ें, इन्फेक्शियस फूड भी है, उन सबको क्लीन करता है लिवर। तो और उसके बाद वो ब्लड में अच्छा भेज देता है सब। तो सब कुछ यह प्यारा सा ऑर्गन अपने अंदर ले लेता है। तो अगर अल्कोहल भी हम पिएंगे तो उसको भी यही क्लीन करेगा। अल्कोहल पीने के बाद उसका मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, यानी कि अल्कोहल आपने ले ली, अब उसको क्लीन कौन करेगा, लिवर ही करेगा। लिवर में एंजाइम्स होते हैं जो अल्कोहल को तोड़ते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। ब्रेक डाउन करने से कुछ फैटी एसिड्स भी बन जाते हैं, कुछ ट्राइग्लिसराइड्स भी बन जाते हैं। फैटी एसिड्स ऑक्सीडाइज नहीं हो पाते क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेते रहते हो। तो वो जो थोड़ा फैटी एसिड बनता जाता है। और वो जो लिपिड्स हैं यानी फैटी एसिड्स हैं वो थोड़े डिपॉजिट होते रहते हैं। डेली इनटेक करते रहने से, यानी 4-5 साल लगातार आप पीते रहते हो, आपने एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ले लिया है अल्कोहल, उससे लिवर के ऊपर छोटे फैट्स ऐसे जमा हो जाते हैं, जैसे कोई ड्रॉपलेट्स हों यानी बूंदें हों, हैं। और ये लिवर के एक छोटे पार्ट की मैं बात कर रही हूँ, उसके ऊपर ये जम जाते हैं। अब इनको जमने से छोटे ग्लोब्यूल, जैसे हम कहते हैं फफोले से बन गए, ऐसे बन जाते हैं। और इसी को हम फैटी लिवर कहते हैं। और उससे क्या होता है, फैट बाहर नहीं आ पाता है। और ये इतने लंबे समय तक फैट के पड़े रहने से क्या होता है, हमारे अंदर जो इम्यून सिस्टम है वो जागृत हो जाता है कि अरे ये क्या है लिवर के ऊपर, अब भेजो इंटरल्यूकिन्स, न्यूट्रोफिल्स, यानी कि लड़ाई लड़ने वाले जो कुछ तत्व हैं वो वहाँ पहुँच जाते हैं लिवर के ऊपर, और वो फैट के ऊपर धावा बोल देते हैं। अगर धावा बोल देते हैं, लेकिन ऑर्गन तो अपना ही है, उसको भी तो लगेगी। तो जब क्लीन कर रहा होता है, लड़ाई लड़ रहा होता है, तो लिवर में भी स्वेलिंग आ जाती है, थोड़ी बहुत चोट लग जाती है और वो थोड़ा स्वेल हो जाता है। तो बेसिकली दिस इज़ द पिक्चर ऑफ फैटी लिवर। इस स्टेज पे अगर आप अल्कोहल पीना छोड़ देते हैं, बंद कर देते हैं, बहुत कम कर देते हैं, तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि हम इसे वापस ठीक कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है। सेकेंडली, आप अभी भी नहीं रुक रहे हो अल्कोहल पीते रहने से, तो आप जा रहे हो हेपेटाइटिस की तरफ, यानी अल्कोहलिक हेपेटाइटिस। आपने क्या करा, आप पीते रहे या एक्स्ट्रा डोसेज, अब आपके बढ़ भी गई हो अल्कोहल, यानी 60 ग्राम ऑफ अल्कोहल तक चली गई है, आप पीते जा रहे हो, तो
जो लिवर है उसमें बार बार फैट्स तो बनते जाएंगे, जैसे कि मैंने आपको कहा था, वो इकट्ठे होते जाएंगे। और अब जगह जगह यानी पूरे लिवर के लोब्स हैं छोटे छोटे, उनके ऊपर भी वो फैट्स आ रहे हैं। वहाँ हर जगह लड़ाई हो रही है, हर जगह स्वेलिंग हो रही है और उससे इन्फ्लेमेशन तक पहुँच रहा है। यानी कि स्वेलिंग के बाद जो चोट लग जाती है, लिवर को बेचारे को दर्द होने लग जाता है, वहाँ तक हमारी वो स्टेज पहुँच चुकी है। तो दोस्तों, अगर आप इस स्टेज पे भी नहीं रुकते हैं पीने से, आप पीते जाते हैं, आपका अल्कोहल इंटेक भी बढ़ा देते हैं, तो ये फ़ैट बार बार बढ़ता जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, वो फ़ैट जगह जगह बढ़ता जाता है, यानी फैल रहा होता है। और आपस में फ़ैट्स भी क्या फफोले के रूप में ज़्यादा बनते जाते हैं। उनका भी प्रेशर पड़ता है सेल्स के ऊपर, टिश्यूज़ के ऊपर, और उसके साथ उनके ऊपर अलग से न्यूट्रोफिल्स अटैक कर ही रहे हैं और इंटरल्यूकिन्स अटैक कर ही रहे हैं। और इन्फ्लेमेशन यानी इंजरी, यानी घाव तो बनता जा रहा है जगह जगह। तो उससे क्या होता है, कुछ सेल्स की डेथ हो जाती है। और वो सेल्स अगर डेथ हो गई तो वहाँ पे स्वेलिंग हो गई, वहाँ पे पोषण नहीं जा रहा, लिवर को पोषण नहीं मिल रहा उसके कुछ सेल्स को। और यहाँ पर इस स्टेज पर दर्द होगा आपको, मतलब आप बताएंगे कि जो लिवर की साइड है यानी राइट साइड में आपको पेन महसूस होने लगेगा। आप कुछ खा भी नहीं पाओगे, क्योंकि जैसे आप खाओगे तो आपको वहाँ पे और ज़्यादा दर्द होगा, क्योंकि लिवर तो अब धीरे धीरे काम करना कम कर पा रहा है, उसकी फंक्शनिंग कम हो गई है, क्योंकि उसके ऊपर ऑलरेडी इंजरी होने लग गई है। तो ये तो पिक्चर थी हेपेटाइटिस की। यहाँ तक तो हम पहुँच चुके, लेकिन यहाँ तक भी हम ठीक कर सकते हैं। हेपेटाइटिस आपके अल्कोहल के अलावा वायरल से भी हो जाते हैं, यानी जो वायरस होता है हेपेटाइटिस ए बी सी डी ई, इनके थ्रू भी हेपेटाइटिस हो सकता है। और उस कंडीशन में भी बिल्कुल यही पिक्चर हो जाती है जैसे कि मैंने आपको बताई। अब एक इंसान जो बहुत ज़्यादा अल्कोहल ले रहा है, यानी एडिक्ट हो चुका है, वो नहीं बंद कर रहा है, उसको उल्टियाँ भी आ रही हैं, पैलर भी हो रहा है और उसको बुखार भी आ रहा है, तो भी नहीं रुक रहा है, तो फिर लिवर अब किस हद तक बर्दाश्त कर पाएगा? लिवर ने बर्दाश्त करना ही बंद कर देना है, क्योंकि इस स्टेज पर जगह जगह जब घाव हो जाएंगे तो थिकनिंग हो जाएगी और सेल्स के साथ टिश्यूज़ की भी डेथ होने लग जाएगी। यानी कि आपको कोई न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, लिवर को न्यूट्रिशन ही नहीं मिल रहा, लिवर अपने काम एकदम बंद कर रहा है। धीरे एक प्यारा सा लिवर जो पहले थोड़ा हेल्दी था, हैवी हो गया था, फैटी लिवर के चक्कर में थोड़ा बढ़ गया था, अब वो धीरे सिकुड़ रहा है, थिक हो रहा है, सूख रहा है। दिस इज़ द स्टेज ऑफ फाइब्रोसिस और यही लिवर सिरोसिस में तब्दील हो जाता है। दोस्तों, लक्षणों की बात कर लेते हैं। फैटी लिवर में तो इतना कोई सिम्टम नहीं आता है सच। आप अगर एक्सरे कराओगे तभी आपको पता चलता है फैटी लिवर है। और ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये फील होगा कि हाँ, आप थोड़े हेल्दी हो गए, यानी हैवी हो गए हो, वेट आपका बढ़ गया है, इंक्रीज़ हो गया है और स्टमक एरिया में वहाँ पे थोड़ा डिस्टेंडेड लगेगा, फैट क्योंकि एक्यूमुलेट हो रहा है। तो सिरोसिस में क्या होगा, और भी डिस्टेंड हो रही हैं वेन्स, आपको स्किन पे दिखने लग जाएगी, पेट की तरफ, नाभि की तरफ आपके, कि छोटी छोटी जो वेन्स हैं वो दिखेंगी, ब्लू कलर की लाइंस दिखने लग जाएंगी। पेट एक अलग से निकल के आ रहा है, वो अलग दिखेगा, पेट पूरा दुखेगा। और जब आपके चेकअप करते हैं, डायग्नोस करते हैं, तो दोनों साइड में आप देखेंगे स्वेलिंग रहेगी, यानी कि आपके डॉक्टर बताएंगे कि स्प्लीन जो होता है लेफ़्ट साइड में, एक ऑर्गन होता है, वो बढ़ा हुआ रहेगा। आपका पैनक्रियास में इन्फेक्शन हो सकता है उसकी वजह से, लिवर तो बढ़ा हुआ है ही। आइज़ आपकी येलो दिखेंगी, पैलर दिखेगा आपके चेहरे पे, बॉडी पे एक येलोइशनेस रहेगी और इसके साथ एनीमिया हो जाएगा और लास्टली डेथ हो जाएगी अगर आप नहीं रुकते हो। अगर आप इस स्टेज पे यानी सिरोसिस के स्टेज पे अल्कोहल लेना भी बंद कर देते हो, तो कुछ लोग 4-5 साल जीवन जी लेते हैं क्योंकि उन्होंने अल्कोहल बंद कर दिया है। लेकिन उनकी भी जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रहती है, क्योंकि उन्होंने बिगाड़ दिया। इसमें आप ये कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा कि कुछ दवाइयों की मदद से कुछ साल आप जी सकते हो। दोस्तों, डायग्नोसिस करने के बाद यानी कंप्लीट ब्लड काउंट या कुछ टेस्ट करने के बाद, जैसे लिवर फंक्शन टेस्ट करते हैं, इन सब से पता चल जाता है कि बिलिरुबिन बढ़ा हुआ है, अल्कलाइन फॉस्फेटेज बढ़ा हुआ है। फिर धीरे धीरे उनको लगता है कि अगर बहुत ज़्यादा ख़राब रिपोर्ट आई तो वो एंडोस्कोपी या लिवर बायोप्सी तक भी कर देते हैं, तो उससे और ज़्यादा क्लियर पिक्चर आ जाती है लिवर की। अगर डैमेज काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि सिरोसिस तक पहुँच गया है और बचने के चांसेस बहुत कम है, तो वो ट्रांसप्लांट यानी लिवर ट्रांसप्लांट का एक ऑप्शन उनके पास रहता है। एज अ होम्योपैथिक फिजिशियन मेरा काम था आपको बताना कि अल्कोहल पीने से जो लिवर है उसमें क्या चेंजेस आ जाते हैं। अगर आपका पहला फैटी लिवर तक पहुंचा है तो आपको क्या करना है, आपको अपना डाइट का ध्यान रखना है। ऑफ कोर्स आपको अल्कोहल कम पीना है और वर्कआउट पे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि अगर आप एक्सरसाइज करेंगे, वर्कआउट करेंगे तो आप कैलोरीज़ को निकालेंगे।
कैलोरीज निकालेंगे तो लिवर पे भी वज़न कम होगा, क्लीन करने में ईजी हो जाएगा। दोस्तों, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस की होम्योपैथिक मेडिसिन है कार्डस मैरियनस। कार्डस मैरियनस मदर टिंचर की आपको 10 to 15 ड्रॉप्स 1 कप वाटर, जो स्मॉल कप होता है 250 मिलीलीटर के करीब, उसमें आपको 15 ड्रॉप्स इसकी लेनी है कार्डस की, और आपको दिन में 2 बार इसे पीना है, यानी सुबह और शाम आपको पीना है। कंटिन्यू करेंगे आप 1 to 2 मंथ्स तक। इससे जो लिवर में जितनी भी प्रॉब्लम्स हो गई हैं बिकॉज ऑफ अल्कोहल, वो ठीक होने लगेंगी। लास्टली दोस्तों, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं डिटेल्स में शेयर करके रखती हूँ। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं परामर्श के लिए, तो आप मेरे डिटेल्स में जाके व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कुछ भी आपको पूछना हो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। इसी के साथ अब हम नए वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे। धन्यवाद।